नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे। मेरे भाइयों, दुनिया में जो भी इंसान आता है वो माँ बाप के रास्ते से आता है। माँ बाप एक ज़रिया बनते हैं हमारे लिए दुनिया में आने का। उसमें जो है दोनों का रोल होता है, दोनों ज़रिया बनते हैं हमारे दुनिया में आने का, और दोनों की बड़ी क़ुरबानी रही है। और ख़ास कर सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी माँ की क़ुरबानी है, इसलिए कि वो 3 मशक्क़तें जो है वो झेलती है। एक तो जो है हमल की, कि 9 महीने तक जो है बच्चे को पेट में रखना, और उसके बाद जन्ने की तकलीफ़, और उसके बाद जो है दूध पिलाने की तकलीफ़, कि 1.5 पौने 2 साल या 2 साल तक जो है मुसलसल जो है यानी दूध पिलाते रहना उसको। तो ये हर माँ जो है वो ये मशक्क़त उठाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मशक्क़त उठाती है, जो तकलीफ़ होती है, वो माँ की होती है। माँ का रोल ज़्यादा होता है, इसलिए माँ का हक़ भी जो है 3 गुना बतलाया। तो हम जो है अपने माँ बाप की कदर करने वाले बने, कि हमारी माँ ने जो है बड़ी मशक्क़त उठाई है। 9 महीने तक जो है हमें अपने पेट में रखा, और ये 9 महीने का टाइम जो है ये नहीं थोड़ा नहीं होता, एक लंबा ज़माना कहलाता है, एक लंबा पीरियड कहलाता है। 9 महीने तक जो है अपने पेट में रखना, वो जो है बहुत सारे खाने जो है नहीं खा सकती हमारी वजह से, कि हम पेट में हैं, बच्चा पेट में है, उसकी वजह से माँ जो है बहुत सारे खाने छोड़ देती है। बहुत सारे खानों का दिल चाहता है, मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें इन खानों से परहेज़ करना है ताकि बच्चों को तकलीफ़ न हो। तो हमारे खातिर जो है हमारी माँ ने बहुत सारे खाने छोड़ दिए, बहुत सारी पीने की चीज़ें जो है उसका दिल चाहता रहा, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि इन चीज़ों से परहेज़ी करनी है, ये चीज़ें तुम्हें पीनी नहीं है। तो उसने वो भी कुर्बान कर दी हमारे लिए, कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं पी कि जिससे हमें तकलीफ़ हो माँ के पेट में। और जो है 9 महीने तक जो है वो उसने ट्रैवलिंग बहुत सारी छोड़ दिए, कि वो सफ़र करना चाहती थी, लेकिन हमें तकलीफ़ ना हो, बेटे को तकलीफ़ ना हो, इसलिए माँ ने वो ट्रैवलिंग भी छोड़ दिया। तो ये एक मशक्क़त रही है। ये तो 9 महीने तक जो है वो माँ ने अपने पेट में रखा। उसके बाद जब 9 महीने पूरे हो गए, 9 महीने कंप्लीट हो गए और हमारी पैदाइश हुई, हमारा जन्म हुआ, तो वो एक मुस्तकिल जो है यानी तकलीफ़ होती है, एक जो है बहुत बड़ी परेशानी होती है, मशक्क़त होती है। बच्चे को जनने की, बच्चे को जो है यानी पैदा करने की जो तकलीफ़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो एक माँ ही समझ सकती है उसको। तो उसने उस तकलीफ़ को भी बर्दाश्त किया। अब जो है उसकी छुट्टी नहीं हो गई कि चलो भाई जो है जन्म हो गया बच्चे का, उसकी पैदाइश हो गई, अब मुझे राहत मिलेगी। कि नहीं, अब तो और मशक्क़त बढ़ जाती है। अब जो है 1.5 साल तक, पौने 2 साल तक जो है उस बच्चे को दूध पिलाना है, 2 साल तक उस बच्चे को दूध पिलाना है। अब दूध पिलाने में जो है ऐसा तो नहीं है एक मरतबा दूध पी लिया, अब जो है 12-14 घंटे बाद उसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। कि नहीं, वो जो है ना थोड़े थोड़े वक्त में उसको भूख लग जाती है। 1 घंटे बाद फिर वो रोता है बच्चा। तो कभी 12 बजे उठा तो जो है उसको माँ ने सीने से लगाया, उसको दूध पिलाया, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, यानी बार बार उठना, जो है बच्चे का रोना। तो माँ जो है उसको अपनी नींद कुर्बान कर देती है और अपने सीने से उसको लगाती है, उसको दूध पिलाती है। और अगर उसने जो है पेशाब पाखाना कर दिया तो उसके पेशाब पाखाने को वो साफ़ करती है, उसको पाक करती है और अपने सीने से लगाती है, और जो है उसको आराम से जो है सुलाती है। ये सारी माँ की जो है कुर्बानी होती है, माँ की एक मशक्क़त होती है जो एक लंबे ज़माने तक वो झेलती है। तो ये माँ का हक़ है। और जो है फिर जो है बच्चा यानी 2 साल तक तो उसको दूध पिलाया, फिर उसी में जो है उसकी तरबियत करना, उसको जब बोलना सीख गया बच्चा तो उसको जो है बोलना सिखाना, बातचीत का अंदाज़ सिखाना, बड़ों से कैसे बात करना, छोटों से कैसे बात करना, अपने सर से कैसे बात करना, अपने टीचर से कैसे बात करना, अपने उस्ताद से कैसे बात करना, हर एक से बात करने का जो तरीका है, जो अंदाज़ है, वो माँ उसको सिखाती है। माँ बचपन ही से उसकी तरबियत करती है। तो ये माँ का रोल जो है रहता है।
اپنے بچے کی تربیت کرنے میں، اس کو چھوٹے سے بڑا کرنے میں ماں بڑی مشقتیں اٹھاتی ہے، تو ماں کا ہم پر بہت بڑا حق ہے۔ تو ہم جو ہے ماں کی قدر کرنے والے بنیں، اس کی خدمت کرنے والے بنیں، اس کی سیوا کرنے والے بنیں۔ اب اس مشقت اٹھانے میں، تکلیف اٹھانے میں، بہت ساری جو ہے یعنی تکلیف کے اٹھانے میں صرف ہماری ماں کا رول نہیں ہوتا بلکہ باپ کا بھی ہوتا ہے۔ باپ ہمارے لیے جو ہے صبح کو جانا ہمارے لیے کمانے کے لیے، روزی کے لیے، اور جو ہے شام کو رات کو واپس جو ہے گھر لوٹ کر آنا، اور ہمارے لیے ساری چیزیں جو ہے مہیا کرنا، اور جو ہے ہماری تکلیفوں کو دور کرنا، ہمیں راحت پہنچانا۔ اس کے لیے وہ گرمی میں بھی جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے، ٹھنڈ کے موسم میں بھی جاتا ہے، ہر حال میں، بیماری میں بھی جاتا ہے وہ، اور جو ہے ہر حال میں وہ کمانے کے لیے جاتا ہے اور ہمیں کما کر لا کر وہ دیتا ہے۔ تو یہ باپ کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے اپنے بچے کے پیچھے، جو ہے اس کو جو ہے اچھے اسکول میں جو ہے ایڈمیشن دلوانا، اس کو پڑھانا لکھانا، اس کی پڑھائی کے پیچھے اپنا پیسہ خرچ کرنا۔ اچھے سے اچھے اسکول میں جو ہے وہ باپ پڑھاتا ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر اچھا جو ہے ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا پروفیسر بنے۔ یہ باپ کی ایک محنت ہوتی ہے، ایک مشقت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے اس کو اسکول بھیجتا ہے وہ۔ اب اسکول کے لیے جو ہے اگر جو ہے اس کو ضرورت پڑی، اسکول دور ہے، تو جو ہے اس کے لیے ایک آٹو رکشہ یا ایک گاڑی جو ہے اس کا انتظام باپ کرتا ہے کہ اس کی جو بھی فیس ہوگی وہ ہم بھریں گے۔ تو یہ جو ہے یعنی آٹو والے کا یا گاڑی والے کا جو ہے اس کو جو ہے اس کی فیس دینا، اور اسکول کی فیس جو ہے وہ اس کو دینا، اور اسی طرح ٹیوشن میں رکھتا ہے وہ باپ کہ جو ہے اچھی طرح بچہ پڑھے تو ٹیوشن والے کو بھی اس کی فی دینا۔ تو یہ سارے خرچے جو ہے وہ باپ اٹھاتا ہے، باپ جو ہے اس کے لیے اٹھاتا ہے، اس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے۔ تو یہ باپ کا ایک رول رہتا ہے، یہ سارے خرچے وہ برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے، بچے کے لیے، کہ میرا بچہ ایک اچھا آدمی بن جاوے، ایک اچھا انسان بن جاوے۔ ہماری تو جیسے بھی گزر گئی زندگی تکلیفوں میں، مشقت میں، لیکن ہمارے بچے کی نہ گزرے۔ تو ہم جو ہیں میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں، ان کی خدمت کرنے والے بنیں، ان کی سیوا کرنے والے بنیں، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم ان کو راحت پہنچانے والے بنیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اس کا ہم خیال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔